नौवीं के छात्रों की वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र हिंदी विषय का। यहाँ पर कक्षा नौवीं के छात्र देख सकते हैं कि कक्षा नौवीं वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र, वार्षिक परीक्षा पेपर 2024-25 का आपका हिंदी विषय का संपूर्ण पेपर हम लोग लेकर आ चुके हैं आपके सामने। कक्षा नौवीं के छात्रों के बहुत से कमेंट आ रहे थे कि सर आप कक्षा 10वीं का तो डाल रहे हो लेकिन कक्षा 9वीं का नहीं डाल रहे हो। तो मैं कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए बता दूं कि आपके लिए भी कक्षा 9वीं का वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं इस वीडियो में। हम आपके लिए इस वीडियो में संपूर्ण तो नहीं बता पाएंगे लेकिन जितना हो सकेगा उतना क्वेश्चन पेपर हल करवा देंगे। फिर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए पूरा पेपर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे चाहता हूँ कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हुए बिना देरी करे क्वेश्चन पेपर को हल करने की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपको रोल नंबर फिल इस प्रकार करना होगा जिस प्रकार से आपके अर्धवार्षिक पेपर आया था। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने पिछली साल यानी 2023-24 के बच्चों से पूछना कि मैंने कितनी अच्छी प्रिपरेशन करवाई थी उनकी। 100 में से 100 बच्चे लेकर आए थे कुछ तो। ठीक है, 100 में से 100। इस बार 2024-25 का करवाने वाला हूँ। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको रोल नंबर फिल करना होगा। रोल नंबर डाल देना क्योंकि पता चेकिंग मैकिंग आ जाती वगैरह तो कुछ लोग बच्चे डालते नहीं, तो वहाँ से कुछ लफड़ा हो जाता है वगैरह वगैरह, तो आप तो डाल देना। और टोटल मार्क्स आपके यहाँ पर हो जाएंगे, क्वेश्चन हो जाएंगे कितने, 23 क्वेश्चन हो जाएंगे और टोटल प्रिंटेड पेज हो जाएंगे 8, मतलब पेज आपको 8 मिलेंगे इस क्वेश्चन पेपर में। और समय हो जाएगा 3 घंटे का और मिनिमम मार्क्स कितने हो जाएंगे 75। ठीक है, और इस प्रकार से इसको पढ़ लेना। यहाँ पर निर्देश भी दिए गए हैं जो आप लोग देख सकते हो। निर्देश क्या है कि सही प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक उसके सम्मुख दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 वर्ष में प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। और प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 17 तक कुल प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित है। शब्द सीमा लगभग 30 अंक की है। और प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक कुल प्रश्न 3 है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। शब्द सीमा लगभग 75 है। ठीक है, और उसके बाद आपका यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग प्रश्न क्रमांक 21 से लेकर 23 तक, प्रश्न क्रमांक 21 से लेकर 23 तक कुल प्रश्न 3 है। कुल प्रश्न 3 है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित है। शब्द सीमा लगभग 120 शब्द है। और प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 23 तक सभी प्रश्नों के लिए आंतरिक बहुविकल्प दिए गए हैं। इसका तात्पर्य यह है कि आपके लिए अथवा के क्वेश्चन दिए हुए हैं इनमें। तो आप बिना देरी किए बढ़ने वाले हैं क्वेश्चन पेपर को हल करने की ओर। तो बढ़ते हैं बिना देरी क्वेश्चन पेपर को हल करने की ओर। और क्वेश्चन पेपर को हल करने से पहले मैं आपको एक बात तो बता दूं कि आपका जो बेस्ट ऑफ 5 है वो अब दोबारा आ चुका है। मतलब कि एमपी बोर्ड ने पहले 2024-25 के लिए बंद कर दिया था और बेस्ट ऑफ 5 दोबारा लागू हो गया है। तो मैं आपको वो भी बता देता हूं कि बेस्ट ऑफ 5 आपका दोबारा लागू हो गया है। यदि आपको इसकी वीडियो देखनी है तो 10वीं वालों के लिए भी है तो कि और 9वीं वालों के लिए भी कि आपका बेस्ट ऑफ 5 दोबारा लागू हो गया है, तो इसकी वीडियो भी देख लीजिए। लेकिन हम लोग करने वाले हैं हिंदी के पेपर को कवर, तो इस वीडियो में करेंगे हम लोग हिंदी पेपर को कवर। तो बिना देरी को करते हैं हिंदी के पेपर को कवर। तो यहाँ पर छात्रों देख सकते हो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो जाएगा सही विकल्प। देख लो आप लोग यहाँ पर कि सही विकल्प चुनकर चयन कर लिखिए। सही विकल्प का चयन कर लिखिए जिसमें आपके यहाँ पर पहला काल है वीरगाथा, मतलब पहला क्वेश्चन है सही विकल्प में, जबकि 6 अंक के लिए उन्हें पहले ही कहा था कि सम्मुख अंक प्रश्न मतलब अंक निर्धारित है कितने नंबर का क्वेश्चन है। वीरगाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम क्या है? वीरगाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। लगा देना टिक, यही आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका सेकंड नंबर वाला है कैदी और कोकिला रचना है। कैदी और कोकिला किसकी है? जयशंकर प्रसाद की, महादेव वर्मा की, या माखन लाल चतुर्वेदी की, या रामधारी सैदनकर की। तो किसकी है? माखन लाल चतुर्वेदी। करेक्ट लगा देना, वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या है यहाँ पर देख सकते हो आप लोग तीसरा नंबर वाला काव्य के भेद माने गए हैं। काव्य के भेद कितने माने गए हैं? जल्दी कमेंट करो। 2 करेक्ट लगा देना 2। तीसरा है यहाँ पर कांजी हाउस में चौकीदार लालटेन लेकर आता था खाना देने, पीना देखने और हाजिरी लेने। 2 नंबर वाला करेक्ट आ जाएगा। कह रहेगा 2 नंबर वाला करेक्ट आ जाएगा, हाजिरी लेने के लिए आता था। ठीक है, उसके बाद 5वां क्वेश्चन यहाँ पर विचार विनिमय के माध्यम को क्या कहते हैं? भाषा। आप बताओ मुझे, भाषा ही कहेंगे कि नहीं कहेंगे? आप खुद सोचो एक बार कि आपके विचार है मन में, मतलब आपको ये लग रहा है कि स्कूल ना जाना पड़े, विचार है आपका स्कूल जाना पड़े, मतलब होमवर्क करना पड़े यदि इत्यादि आपके विचार है मान लो, तो आप उनको कैसे व्यक्त करोगे? भाषा ही से करोगे ना, बोलोगे, भाषा से बोलोगे, चाहे हिंदी में बोलो चाहे इंग्लिश से बोलो, लेकिन बोलोगे तो उससे क्या कहते हैं? भाषा। उसके बाद आपका क्या तीसरा मतलब 6वां कि फर्नेश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम क्या है? फर्नेश्वर नाथ रेणु के आंचलिक उपन्यास का नाम क्या है? ठीक है, उपन्यास का नाम है, इसमें दिया हुआ है देहाती दुनिया। तो देहाती दुनिया तो क्लास 10 वालों के लिए। गोदान ये तो प्रेमचंद का है। मेलांचल, मेलांचल भी आपका बता दूं तो हाँ मेलांचल है, वो माता का आंचल है।
क्या आ जाएगा, मेला आंचल, मेला आंचल से करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस प्रकार से प्रश्न करना फिर कंप्लीट होता हुआ स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चनों का, या पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाली, वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, बढ़ते सेकंड नंबर वाले क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए, रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। छात्रों देख लो जल्दी, यहाँ पर रेगिस्तानों की पूर्ति का चयन आपको लिखना है। ठीक है, इसमें पहला दिया हुआ है कबीर रस खान बार बार खालिस्तान में जन्म लेना चाहते हैं। तो जो आपके कबीर रस खान जी है वो बार बार खालिस्तान में लेना चाहते हैं, क्योंकि अब बताओ रस खान किसके भक्त थे, श्री कृष्ण के। तो श्री कृष्ण कहाँ थे, ब्रज गोकुल मथुरा या हरिद्वार। अब देखो, अब ये तीनों बात आए घुमाने फिराने वाली। यहाँ पर देखो ये तीनों के नाम श्री कृष्ण से ही रिलेटिव हैं। देखो गोकुल भी है, मथुरा भी है और हरिद्वार भी है। हरिद्वार में भी हरि का द्वार, यानी कौन सा, विष्णु भगवान, मतलब कृष्ण भगवान। तो अब देखो कबीर रस खान बार बार खालिस्तान जाने लेना चाहते हैं, तो उसमें क्या रहेगा, ब्रज गोकुल में, मथुरा में या हरिद्वार में। तो देखो वो क्यों लेना चाहते हैं, क्योंकि वो हर मतलब आपको बता दूं तो कि श्री कृष्ण उनके अन्य भक्त थे। इसमें क्या रहेगा, ब्रज गोकुल करेक्ट आ जाएगा। क्या रहेगा, ब्रज गोकुल, क्योंकि वो मतलब गाय चराने वाले को क्या बोलते हैं, गोचारक के रूप में रहना चाहते थे। उसके बाद आपका सेकंड नंबर वाला है छंद के ठीक है, छंद के अंतिम वर्णों की आवृत्ति खालिस्तान कहलाती है। तो छंद के अंतिम वर्णों की आवृत्ति क्या कहलाती, आवृत्ति क्या कहलाती है, तुम बताओ। जैसे आप पढ़ रहे होगे अंतिम वर्णों की बहुत 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 बार अंतिम वर्णों की आवृत्ति बार बार आ रही है, बार बार, उसे कहते हैं तुक, क्या कहते हैं, तुक, तुक बोलते नहीं, तुक में लगाई। ठीक है, उसे कहते हैं तुक। उसके बाद आपका नेक्स्ट है यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन। तीसरा है अर्थालंकार, अर्थ अलंकारों में चमत्कृत्व। ठीक है, चमत्कार मैं आपको बता दूं, हाँ सॉरी इसे पढ़ लेता हूँ, पहले बाद में बताऊंगा। अलंकारों में चमत्कार खालिस्तान के कारण उत्पन्न होता है। तो अलंकारों में, अर्थ अलंकार में अर्थ के कारण, अर्थ अलंकार में किसके कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, अर्थ के कारण, किसके कारण, अर्थ के कारण। अब मुझे बताओ कि पिछले साल के बच्चों से आप लोग पूछना एक बार कि सर ने किस प्रकार प्रिपरेशन करवाई थी, किस प्रकार तैयारी करवाई थी, किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा हल करके डाला था। तो आपको बता दूं छात्रों कि आपको भी इस बार भी क्वेश्चन पेपर मिलेगा। ठीक है, आपको इस बार भी हमारे चैनल पर क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको अभय कुर्मी क्लासेस चैनल पर ही आपको पूरा क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए कि सबसे पहले वीडियो आपके पास आ जाए, जैसे ही वीडियो डाले और आपके पास तुरंत आ जाए, मैसेज आ जाए आपके लिए, इसलिए बोला हूँ। ठीक है, चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। महादेव वर्मा के बाबा उन्हें खालिस्तान बनाना चाहते थे, विदुषी, क्या बनाना चाहते थे, विदुषी, विदुषी बनाना चाहते थे। उसके बाद आपका यहाँ पर है अनंत का विलोम क्या होता है। अब तो बच्चा बच्चा जानता है, अनंत यानी अंत, जिसका अनंत माने अंत ना होना, तो उसका अनंत क्या रहेगा, अंत। अंत माने देखो, अनंत माने जो खत्म ना हो, अंत माने खत्म होना, बात बराबर है। यहाँ पर छठवा हो जाएगा नानी के मन में खालिस्तान की आज़ादी के प्रति जुनून था। तो घर की, स्वयं की, देश की आज़ादी का था। आज़ादी किसकी होती है। अब बढ़ेंगे तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, 6 नंबर के लिए ये भी निर्धारित है, जिसमें आपका है निम्नलिखित कथनों की समाज के साथ साथ लिखिए। ठीक है, यहाँ पर है सुमित्रानंदन पंत प्रकृति प्रेमी कवि थे। हाँ, सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के प्रेमी जो थे, इसमें क्या रहेगा, सत्ता आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, सत्ता आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग इसकी सेकंड नंबर वाले की ओर। सेकंड नंबर वाले क्या बोल रहा है, करुणा का स्थायी भाव रहती है। तो अब बताओ श्रृंगार का रति होता है, कितना गलत बता रहा है, इसमें क्या है, गलत आता है, लगा देना गलत, इतना नहीं कर सकते तुम लोग काम। तीसरा क्या हो जाएगा, मंगलों का मोह लाल होता है, इसमें क्या रहेगा, सत्ता रहेगा, मंगलों का मोह नहीं होता लाल। ठीक है, और उसके बाद चौथा क्या है, कहानी गद्य की गौण विधा में आती है, कहानी गद्य की गौण। अब देखो विधाएं दो होती हैं, पहले ये बात सुन लो फिर उसको आगे बढ़ेंगे। ठीक है, गद्य की विधा कैसी, दो, कौन कौन सी, एक मुख्य विधा और एक गौण विधा। तो प्रमुख विधा में कहानी आती है, प्रमुख विधा में आती कहानी। ठीक है, उपन्यास कहानी इसमें नहीं आती, इसमें भी सत्ता रहेगा। ठीक है, और उसके बाद आपका क्या है यहाँ पर भूपति। यहाँ पर देखो भूपति, भूपति में ती उपसर्ग है। अब देखो ती लास्ट में लगा, उपसर्ग कहाँ से हो जाएगा, सत्य ना ये भी हमारा। ठीक है, अब उससे ऊपर बढ़ रहे हैं, ये मिट जाएंगे आपके। फिर लास्ट वाला देखो, अब छठवा सही ना, सही नहीं है, मैं आपको इसको डेस्क करके बता रहा हूँ ऐसा। ठीक है, उमा का विवाह शंकर से हो गया था। अब तुम बताओ उमा का हो गया था क्या विवाह, नहीं हुआ था, लेकर आया था, मतलब शादी के लिए वो क्या बोलते उसके लिए, उसके घर पर आया था कि आप मुझसे शादी कर लो, एक रिश्ता लेकर आया था, लेकिन हुई नहीं तो उसने मना कर दिया था। पता होगा, आपने कहानी पढ़ी होगी। इस प्रकार से आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो ये सॉरी क्या हो गया, हाँ यहाँ पर आप लोग जल्दी देखिए, बस चौथा क्वेश्चन आ जाएगा आपका। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, मैं बता दूँ आपके लिए, मेरे पास की PDF नहीं है, फोटो है, मतलब पेपर की मेरे पास फोटो डाली है अभी सर ने,
ठीक है, मतलब मुझे एक सर देते पेपर में जैसे वीडियो बना पाता, मतलब उनने से मेरे लिए अभी तक, ठीक है, पेपर है, उसकी पीडीएफ बना के मैं आपको भेज दूंगा। पीडीएफ तो वैसे चैनल पर डाल चुकी है, व्हाट्सएप चैनल पर जाके डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन मैंने सोचा आप कौन गया मतलब पीडीएफ में जाए वहाँ से वीडियो बना, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही आपके लिए यहाँ पर दे दिया। ठीक है, यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। इसमें पहला हो जाएगा कबीरदास। कबीरदास है इसमें वाक्य रसातम वाक्यम आश्रु हरि हरिसिंह परसाई माता पिता और बागलकोट। इस प्रकार से आपके लिए इतने क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें से आपको मैच करना है। यहाँ पर है कबीरदास, तो अब देखो आप लोगों से भरवाऊंगा मैं, ठीक है, आप लोगों से ही करवाऊंगा, ठीक है, तो करें। तो यहाँ पर है कबीरदास, तो कबीरदास में क्या रहेगा, देख सकते हो, देखो भाई आडम्बरों का विरोध, आप बच्चों को पता कि कबीरदास तो उन्होंने भाई आडम्बरों का विरोध किया है, तो पहले की मैचिंग क्या रहेगी इससे, ठीक है। और सेकंड वाक्यम रसात्मक काव्यम, देखो दोनों समास, आश्रम कर्नाटक का छोटा कस्बा, आश्रु पे फटे आचार्य विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ से मिल जाए क्योंकि इनकी है आश्रु। आश्रु क्या है, आंसू, आश्रु माने आंसू। हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई प्रेमचंद्र के फटे जूते लिखा है इन्होंने, प्रेमचंद्र के फटे जूते लिखा कहीं लिखा, बताओ। माता का आंचल, माता का आंचल, इसमें क्या आएगा, नहीं सॉरी, माता पिता, माता पिता, मैं गलत पढ़ रहा हूँ, मेरी आंखें कितनी चल रही हैं। इसमें क्या रहेगा, दोनों समास आता है, माता पिता में डैश लगा है, सॉरी कहाँ कहाँ जा रही है यार इस बार, इससे यहाँ से यहाँ पर, ठीक है, दोनों समास। उसके बाद आपका है बागलकोट, कर्नाटक का छोटा कस्बा, कर्नाटक का छोटा कस्बा। इस प्रकार से आपका चौथा क्वेश्चन कंप्लीट होता होगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये भी आपका 6 नंबर के लिए था, आपको पता होगा जैसा आपका अर्थभाषा पेपर आया था उसी प्रकार का पैटर्न भाषा पेपर रहेगा, पैटर्न रहेगा, वो पेपर नहीं आएगा सोचो मैं सर पेपर की बोल रहे हैं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं हम लोग 5वें क्वेश्चन की ओर। तो 5वां क्वेश्चन देखो यहाँ पर आप लोग, 5वां क्वेश्चन जो भी 6 नंबर के लिए आपका, ये भी 6 नंबर के लिए है, ठीक है, ये भी आपका 6 नंबर के लिए है, जिसमें आपका पहला 5वां क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। आपको एक वाक्य में ही लिखना है सिर्फ, अब एक शब्द में मत लिखना, कुछ बच्चे एक शब्द में लिख कर आ जाते, जब वो बोल रही हैं कि एक वाक्य में लिखो तो एक वाक्य में लिखना। हाँ यहाँ पर वो कभी कभी बोलते हैं, यहाँ पर एक बोल देते हैं डैश में, या कि एक शब्द में लिखो, एक वाक्य या एक शब्द में, लेकिन अभी इन्होंने एक वाक्य में बोला तो वाक्य में लिखना तो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। पहला, गांव में शहरी मेहमान दामाद की तरह सदस्य के आए थे, मतलब मेहमान दामाद, हाँ सत्य बात है, आए थे, बच्चा ने पता है, लगा देना टेक, करेक्ट होगा। दूसरा है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं, सॉरी ओ मैंने इसका गलत बता दिया आपके लिए। गांव में शहरी मेहमान दामाद की तरह कौन सदस्य आए थे, तो बादल आया था, किसमें क्या था, बादल आ जाएगा, बादल। मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ा, मैं बता दूंगा आज आपके लिए, मैं बहुत सारे क्वेश्चन गलत पढ़ रहा हूँ, क्या बात है, इसमें बादल आ जाएगा, ठीक है। पहले में क्या आ जाएगा, बादल, बादल, ठीक है, पहले में आ जाएगा, समझ जाना किसका लिख रहा हूँ। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, ठीक है। और सालेम अली अन्य किस नाम से जाने जाते हैं, तो पक्षी प्रेमी, क्या है, पक्षी प्रेमी। अब मैं इनको रब करूंगा, जल्दी उतार लो, पहले का जाएगा बादल, दूसरे का रहेगा 4, तीसरे का रहेगा पक्षी प्रेमी, रब कर दूं, लो हो गया रब। चलो देखो नेक्स्ट, यहाँ पर चौथा क्या हो जाएगा, शब्द के अंत में जुड़ने वाले उसका अर्थ परिवर्तन करने वाले वाक्य कहलाते हैं। चलो यहाँ पर देखता हूँ अच्छे से कि शब्द के अंत में जोड़कर उसका अर्थ परिवर्तन करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। देखो अब इसके 2 अर्थ हैं, देखो आप इसमें 2 में कंफ्यूज हो गए। शब्द के अंत में जोड़कर उसका अर्थ परिवर्तन करने वाले शब्द को क्या कहते हैं, एक तो निपात शब्द है प्रत्यय, तो देखो प्रत्यय लगता है तो उसके शब्द में परिवर्तन नहीं होता है, शब्द के अंत में जोड़कर उसका अर्थ परिवर्तन करने वाले शब्द निपात शब्द कहलाते, क्या कहलाते, निपात शब्द, निपात भरना है, ठीक है, निपात। आप बहुत से बच्चे कमेंट करेंगे कि सर निपात शब्द नहीं होते, वो होता है क्या बोलते उसको, प्रत्यय। तो बेटा प्रत्यय जब होते हैं क्योंकि उनके शब्द में परिवर्तन नहीं करते प्रत्यय, लेकिन जब बोलते हैं उसके अर्थ में परिवर्तन, उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। जो निपात शब्द होते हैं वो उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, जबकि प्रत्यय नहीं करते, इसमें क्या जाएगा, निपात शब्द। अब रब कर दिया। अब 5 बार देखो, लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी, उन्होंने मन्नत क्या मांगी थी, इसका उत्तर मैं यहाँ पर लिखूंगा। उन्होंने मन्नत क्या मांगी थी कि हमारे घर पर बेटी हो, क्या हो, बेटी का जन्म हो, बेटी का जन्म हो, बेटी का जन्म हो। और यदि वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो, और चैनल सब्सक्राइब कर लो, और आपके दोस्तों को वीडियो शेयर कर दो, क्योंकि उनकी मतलब आपको बता दूं कि आप 100 में से 100 लाने के तैयार हो तो आपका कॉम्पिटिटर भी रखो उसके लिए 100 में से 100, और आपके दोस्त को भी
मतलब 100 में 100 तो नहीं आएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 95 मार्क्स आपके जरूर आ जाएंगे 100 में से। 95 जनाने की गारंटी मैं 100% देता हूँ, क्योंकि वो आपकी हिंदी में तो कहीं ना कहीं काट ही लेते हैं, राइटिंग पे से काट लेंगे। मतलब राइट पे से काटेंगे तो नहीं, बोल देंगे ये सब समझ में नहीं आ रहे, इत्यादि कारण हो सकते हैं। यहाँ पर देखा है, रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है? विवाह समस्या। बच्चे बच्चे को पता है, विवाह, विवाह समस्या, विवाह समस्या करेक्ट हो जाएगा। कहते हैं विवाह समस्या, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको 6वां क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर 6वां क्वेश्चन है, और हमारे पास और क्वेश्चन भी है, तो वो आपको बाद में प्रोवाइड करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो 6वें क्वेश्चन तक रहने देते इस वीडियो में। एक बार क्वेश्चन देख लो आप लोग किस प्रकार से आए थे आपके, ठीक है। यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत, सर्वेश्वर सक्सेना, यहाँ पर आप क्वेश्चन देख लीजिए।